हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये पेपर हमारा 2024 का है, आपको ध्यान दीजिएगा। आप लोग किसी भी ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पार्ट ए हमारा है, जिसमें दिया गया डू एस डायरेक्टेड। तो डू एस डायरेक्टर में हमारे 5 का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस पेपर को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। आप लोग जो भी है आप लोग अपने मन से, यदि आपको आता है तो देख लीजिए आप सैम्पल पेपर के तौर पर। ओके, किस टाइप्स का क्वेश्चन पेपर आता है देखिए। जियोज ऑरवेल वाज बोर्न। तो जो हमारे जियोज ऑरवेल थे, ये हमारे आपके जो एंसेस पैसेज हमारे जो थे, ठीक है, जो टॉपिक थे आपके, उसी में आपके जियोज ऑरवेल का एक चैप्टर था। ओके, एक हमारे जॉर्ज ऑरवेल हमारे एक ऑर्थर हैं, इनका चैप्टर का नाम क्या है, या फिर इसमें दिया गया है कि जॉर्ज ऑरवेल वाज बोर्न बंगाल में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद दिया गया द बेक्स ऑफ सीन डेथ। इसके बाद थर्ड दिया गया लीला वेंट टू चर्च टू लिस्टन टू द म्यूजिक, यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसके बारे में लिखना है आपको, अप्रोप्रिएट मार्केट आर्टिकल के बारे में। फोर्थ है ही सेड डू यू नो मोहन। तो डू यू नो मोहन का मतलब क्या आप जानते हैं मोहन को। तो राइट इन डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है। नेक्स्ट है आपका द टीचर सेड सर सिट डाउन मोहन। तो इसमें भी आपको लिखना है रीव राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको लिखना है सर डाउन सिट डाउन मोहन। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है फिल अप द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट टेंस ऑफ फ्रॉम। आपको कुछ टेंस का यूज करके इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, तो इसको देख लीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम। अगला है, इसमें आपको मैचिंग करना है, जैसे सेवेज हो गया, जेलस हो गया, पियर्स हो गया, ब्रूटली हो गया, हेट हो गया। तो हमारे पार्ट 2 है, इसमें आपको मैचिंग करना है। तो जो भी है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मिलान भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए पेपर का, आगे बढ़ेंगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें दिया गया है गिवन बिलेव आर स्टेटमेंट्स फ्रॉम इजी और मीनस शूटिंग ए डिलेमा एंड यू एंड योर इंग्लिश आर देर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको दिखना है, जो हमारा एक चैप्टर था वार मीनस शूटिंग, इसमें से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस चैप्टर में से, और ये क्या सही थे या गलत थे इस चैप्टर में। ओके, क्या इस चैप्टर में थे या नहीं थे। तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स में आपको देना है, सही या गलत में देना है। स्पोर्ट्स क्रिएट गुडविल बिटवीन द नेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। स्पोर्ट इन फ्रैंकली मिमिक वेलफेयर द टॉवरी इनमी ऑफ मैनकाइंड इज साइंस। फोर्थ है हमारा द गिफ्ट ऑफ साइंस कैन बी यूज बाय इविल मैन टू डू गुड। पॉइंट फिफ्थ है नो टू ब्रिटिश सब्जेक्ट स्पीक एग्जैक्टली अलाइक। अगला देखेंगे हम। इसमें दिए गए आपको 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, पार्ट बी है। तो 10 क्वेश्चन में से जो भी है, हमारा पहला सवाल है हाउ डिड आर नॉट लुक ऑन गेम्स। सेकेंड है व्हेन एट एंड वेयर डिड द स्पोर्टिंग स्पिरिट फर्स्ट अपीयर। थर्ड है हमारा व्हेन वाज द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। एटॉमिक बॉम्ब पहले नंबर किस डेट पर हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर। विच इज़ द लास्ट वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का आखिरी वर्क क्या था। व्हाट आर द टू सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश। सबसे साधारण भाषा कोई भी शब्द दे सकते हैं इंग्लिश की। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द टेवरिंग एनिमी ऑफ मैनकाइंड। ओके। सेवंथ है व्हाट इज आवर मेन प्रॉब्लम इन रिलेशन टू वन नेशन विथ अनदर। यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेन रिलेशन, ठीक है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय डिलेमा। डिलेमा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू इज द ऑथर व्हेन व्हेन द टर्म्स ब्रोकन इंग्लिश। 10th नंबर है व्हाट डू इज द ऑथर मीन्स व्हेन ही यूजेस द टर्म्स गुड इंग्लिश। एंड 11th नंबर क्वेश्चन है
व्हाट डू यू टू डायलिस्ट एंड लंदन यूज इन द इजी यू एंड योर इंग्लिश। आप कैसे लंदन में जाकर अपनी इंग्लिश को बोलेंगे, अपने आप को और अपने इंग्लिश को कैसे बताएंगे। 12th है व्हेन डिड स्टीन राइट हिज फेमस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। पार्ट सी हमारा इसमें दिए गए आंसर एनी 10 क्वेश्चंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम विटा यानी सीवी से क्या समझते हैं, या फिर सीवी को हम बायोडाटा भी बोलते हैं। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग्स, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी जो रिपोर्ट राइटिंग होता है इसका पर्पज़ क्या है और रिपोर्ट राइटिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा ऑफ मीटिंग, एजेंडा की मीटिंग क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिनट ऑफ मीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पैराग्राफ मीटिंग राइटिंग। 7th है व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए पैराग्राफ राइटिंग। एंड 8 नंबर पर है व्हाट इज प्रीसियस राइटिंग। इसके बाद 9th नंबर पर है व्हाट आर द चैरिटरिज्म ऑफ ए गुड पीस। 10th है हमारा व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन साउंड कीप इन माइंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके। 11th है हमारा 11th क्वेश्चन है हमारा है इमेजिन दैट यू आर इंटरव्यू ए कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब, द जॉब्स इज दैट ऑफ ए फार्म मैनेजर, मेक ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क द कैंडिडेट्स। आप कैंडिडेट से कैसे पूछ सकते हैं, आप फार्म मैनेजर है एंड आप जॉब देखने के लिए गए हैं, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर इंटरव्यूइंग ए कैंडिडेट, आप इंटरव्यू का एक हिस्सा हैं, ओके, जॉब पर्पज़ के लिए। तो आप समझ लीजिए आप सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं फार्म मैनेजर, इसके बारे में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ये दूसरे हमारे इम्पोर्टेंस है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगला है पार्ट डी, इसमें कोई 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ बताऊँगा नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच।